अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मेरे पास बहुत कमाल की खबरें हैं आज, और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इसराइल जलने लगा है। बिलाखिर इसराइल को वो नुकसान पहुँचना शुरू हो गया है कि जिसकी आप और हम सब तवक्को कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, एक पूरी की पूरी मिलिट्री बेस ही उड़ा के रख दी है। यानी एक दो हमले छोटे छोटे तो होते रहते थे, लेकिन पूरी की पूरी मिलिट्री बेस को उड़ा देना, ख़त्म कर देना, उसको डैश टू ग्राउंड कर देना, ये आज से पहले नहीं हुआ था। ये काम किया है हिजबुल्लाह ने। एक आगे खबरों का मेरे पास अंबार है, पूरे दिन की खबरें आपको देने जा रहा हूं नाज़रीन। यमनियों के हाथ एक कमाल का हथियार लग गया है। वो हथियार ऐसा है कि अब पानी जो है उस पे अब यमनियों की हुकूमत है। ये बहुत बड़ी बात है। पानियों पर चाहे जहां भी हो वहां पे यमनी राज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन। अच्छा, बड़ी मजेदार वीडियो भी मेरे पास आज एक है, जहां पर इस्राएली वजीर आजम की उसके अपने लोगों ने दुर्गत बनाई है। और क्या कमाल बनाई है, बेबस खड़ा, कुछ नहीं कर पाया। वो उसके अपने लोगों ने उसके साथ वो किया है जो शायद ही कोई और कर सकता हुआ। बड़ी कमाल की वीडियो है, दिल खुश कर देने वाली वीडियो है। आज की इस वीलॉग में आपको वीडियो में दिखा के जाऊंगा नाज़रीन। अच्छा, तीसरी खबर थोड़ी अफसोस वाली खबर है, हैरानकुन है, शॉकिंग है। सरप्राइज हुआ मैं जान के कि तुर्की के बाशिंदे, तुर्की के लोग इस्राएली फौज में हैं। आप जान के हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है, और आपको जब मैं बताऊंगा कि वो किस नौयत का काम कर रहे हैं तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, कम से कम 10,000 तुर्की के बाशिंदे, तुर्की की नेशनैलिटी रखने वाले लोग वो इस्राएली फौज में काम करते हैं, जिनमें से 4,000 ऐसे हैं जिन्होंने एक साल में गजा पे जुल्म ढाए। जो इजरायली फ़ौज गज़ा पे जुल्म ढा रही थी, अहले गज़ा को मार रही थी, उनमें से 4,000 जो थे वो तुर्की के बाशिंदे थे। इनमें से 65 लोग मारे गए हैं। और ये तुर्की वाले हैं, बाकी तो इसराइली तो बहुत मारे गए हैं, लेकिन जो तुर्की के बाशिंदे हैं जो कि IDF में, इजरायली डिफेंस फोर्स में काम कर रहे थे, वो उनमें से 65 मारे गए, 110 ज़ख्मी हुए। ये बात कौन कर रहा है? ये बात मैं नहीं कर रहा, इस पर बाकायदा तौर पर अल जज़ीरा ने रिपोर्ट जारी की है। इसकी कुछ और भी डिटेल है, वो मैं आपको बताऊंगा, आपने मेरे साथ रहना। ये बड़ी हैरानकुन, बड़ी धमाकेदार खबर है। मैं इससे पहले कई दफ़ा आपके सामने अरब ममालिक की मुनाफिकत रख चुका हूं, लेकिन तुर्की ने भी अब तक सिर्फ बयानबाजी की है। रजब तैयब एर्दोगान ने या तो बयानबाजी की है या इन्होंने अर्तुगरुल ड्रामा बनाया है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, और अगर आप मेरे पिछले वीलॉग्स फॉलो करते हो, मैं बता चुका हूं कि मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा तिजारत, ट्रेड अगर कोई मुल्क इसराइल के साथ करता है तो वो तुर्की है। आज़रबाईजान भी करता है, लेकिन उसकी 1 अरब या 1.6 अरब डॉलर उसकी जो है वो ट्रेड है। बाकी ममालिक भी करते हैं, किसी की कुछ मिलियन डॉलर, किसी की 400-500 मिलियन डॉलर ट्रेड है। तुर्की की इसराइल के साथ 5 अरब बिलियन यानी 5 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है। ये सबसे बड़ी ट्रेड है। और बातें सुन लो इनकी, जरा नारे सुन लो। इसराइल के सर पे बैठा है, कुछ नहीं कर सका। ईरान हजारों मील दूर बैठा है और उसने इसराइल की नाक में दम किया हुआ है। अब क्या कहे बंदा इन लोगों को। अच्छा, खैर आगे बढ़े। बहुत बड़ी बड़ी कमाल की खबरें मेरे साथ नाज़रीन। इसराइली अपने लोग, इसराइल के अपने लोग अपने वज़ीर आज़म की दुर्गत तो बता ही रहे हैं। अब अगला एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। इजरायली लोगों ने खुलेआम सड़कों पे आके इजरायली फ़ौज के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पे इजरायली पायलटों के खिलाफ। अच्छा, याद रहे, इजरायली बड़े डरपोक हैं, इनसे लड़ा लुड़ा नहीं जाता। उसकी भी खबर मैं आपको दूंगा कि किस तरह से हिजबुल्लाह से डर के जो है वो लबनान का वो हिस्सा जिसमें ये घुसे थे इजरायली, वो भाग रहे हैं। पूरी की पूरी डिवीजन भाग रही है। एक होता है फौज का यूनिट, उसके ऊपर होती है डिवीजन। पूरी की पूरी डिवीजन भाग रही है। बताऊंगा आपको, फौज का इतना किरदार नहीं है जितना इसराइल की एयरफोर्स का किरदार है, क्योंकि ये लोग दू बदू नहीं लड़ सकते। ये लोग मशीन के पीछे बैठ के बुज़दिलों की तरह वार करते हैं और मैस मर्डर करते हैं। तो जो इसराइली पायलट हैं उनको कहा जा रहा है, उनका नाम रख दिया गया वॉर क्रिमिनल, यानी जंगी मुजरिम हैं ये लोग। और इनके अपने लोग, इसराइल की आम आवाम, वो टेलीविजन पर आके इंटरव्यू दे रही है। ये कुछ शायद आपके सामने चल भी रहे होंगे, चूंकि ये हिब्रू ज़बान में है, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन इसको हर जगह रिपोर्ट किया गया। ये वीडियो आम है कि किस तरह से इसराइली आवाम अपने ही पायलट्स के खिलाफ, इसराइली पायलट्स के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तो उठ खड़ी हुई है। उसकी वीडियो का आपने मेरे साथ इंतज़ार करना है, थोड़ा और इंतज़ार करना है, मैं आपको दिखाऊंगा नाज़रीन। अच्छा, आज हुआ ये है कि यमनियों के पास जो हथियार लग गया उसकी तफसीलात बताता हूँ, और नाज़रीन जो है वो इसराइली किस तरह से भागने लगे हैं लबनान से।
एक खबर और ले लें आप, आयतुल्लाह अली खामनाई, इससे पहले खबरें आ रही थी कि वो बीमार हैं, उनके बेटे मुज्तबा खामनाई वो सुपरसीड करेंगे उनको। बाद में पता चला, मैंने भी अपने वीलॉग में खबर दी थी, बाद में पता चला कि यह प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। जंग के दौरान अगर आपने किसी कौम को कमज़ोर करना हो तो ये कहना शुरू कर दो कि आपका लीडर जो है वो बीमार है, वो कौम कमज़ोर हो जाएगी। भले ही वो ज़ईफ़ हैं, भले ही वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो अपने पूरे होशो हवास में हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ है। अच्छा, अब सूरत हाल नाज़रीन यहाँ पे ये है, उन्होंने हर उस स्पेकुलेशन को, हर उस पेशगोई को गलत साबित कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनाई ने आज आके और कह दिया कि द अटैक ऑन इसराइल इज़ इनएविटेबल, यानी इसराइल पर जो हमला है वो नागुज़ीर है, यानी हमला हर सूरत होगा। अब मैं पढ़ रहा था कल के मेरी वीडियो के कमेंट्स में, कुछ लोगों ने लिखा था कि भाई सोशल मीडिया पर और मीडिया पर तो हर तरफ खबर है कि ईरान अटैक नहीं करेगा, आप गलत बयानी कर रहे हो जो कह रहे हो कि ईरान अटैक करेगा। मैंने कहा भाई रुक जाए, एक दिन और रुक जाएं, कल पता चल जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई ने खुद आके ऐलान कर दिया कि भाई अब हम इसराइल पर पलटकर वार करेंगे। और मैंने कल के वीलॉग में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, मैंने कल के वीलॉग में कहा था आपसे नाजरीन कि आप लोग देख लीजिएगा ईरान अगले 42 घंटों में जो है वो रिटेलिएट करेगा। अब खबर आ गई है उस सिर्फ 42 घंटों में से 24 घंटे रह गए हैं और ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर पलटकर वार करेगा। और आज आयतुल्लाह अली खामनाई ने कह भी दिया ये खुली जंग है, अब इस जंग से पीछे नहीं भागा जा सकता नाजरीन, ये जंग होगी और होकर रहेगी। अच्छा, अब एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, ये जरा देख लीजिए कि नेतन्याहू आया था उन लोगों से खिताब करने कि जिनके प्यारे, जिनके अपने गजा में हमास के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, हलाक हुए हैं या हिजबुल्लाह के साथ मारे गए हैं, उनके साथ इदारे यकजहती करने के लिए इसको किसी ने मशवरा दिया, ये पागल आदमी उठकर आ गया। इसकी जो दुर्गत बनी है उसकी छोटी सी झलक आप देख लीजिए कि वहां पे मौजूद जो लोग थे उन्होंने गंदी गालियां दी हैं। अबरानी जुबान में है, ट्रांसलेट मैं आपको कर नहीं सकता, गंदी गालियां हैं। अलबत्ता ये जरा झलक देख लीजिए लोगों का मिजाज क्या था और नेतन्याहू के साथ हो क्या रहा था, देखिए जरा। זכר קרוביכם ये देख लिया आपने नाज़रीन, साथ साथ विजुअल्स चल रहे हैं, थोड़ा सा साउंड भी आपको आ रहा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि यू आर वॉर क्रिमिनल्स, इजरायली येल एट एयरफोर्स पायलट्स हु बॉम्ब गजा ट्रिप, तेल अवीव प्रोटेस्ट। तेल अवीव के अंदर बाकायदा एहतजाज हो रहे हैं, अपनी आर्मी के खिलाफ उठ खड़ी हुई है इसराइली जो है अवाम। ये आपने मंजर भी देख लिया नाज़रीन। अच्छा, अब मैं आपको आखिर में बता देता हूँ कि हुआ क्या है, किस तरह से ये भाग रहे हैं। दोस्तों, वॉर इंटेल नामी अखबार जो है वो ट्विटर पे पोस्ट करता और कहता है कि फॉलोइंग द रिट्रीट ऑफ द IDF 146th डिवीजन, द 98th डिवीजन इज नाउ ऑल्सो विड्रॉइंग फ्रॉम द सदर्न लेबनन, लीविंग ओनली 2 डिविजन्स एक्टिव इनसाइड लेबनन। लेबनान का जो जुनूबी हिस्सा है, सदर्न हिस्सा है, जो कि इसराइल का शुमाली हिस्सा बनता है, वहाँ पे इसराइल की 3 से 4 डिवीजनें घुस गई थी, बल्कि 5 डिवीजनें घुस गई थी। इतना मारा हिजबुल्लाह ने, इतनी फेंटी लगाई है कि वहां से 3 डिवीजनें निकल चुकी हैं, 2 रह गई हैं पीछे। याद रखिएगा, यूनिट होता है आर्मी के अंदर, उससे बड़ी डिवीजन होती है, फिर उसके बाद ब्रिगेड होती है, ये इनका सिलसिला होता है। अच्छा, तो 146th और 98th डिवीजन जो है उसने भी विड्रॉ कर लिया। क्यों किया नाजरीन? 98th डिवीजन पैराट्रूपर डिवीजन जो थी, जिसका नाम था हाइश, उसको इस वजह से निकाला गया है कि उसके बहुत से फौजी मारे गए थे। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो बुरी तरह हिजबुल्लाह से फेंटी खा रही हैं। अब मैं आपको आखिर में एक चीज़ बता देता हूँ नाज़रीन कि जो हमला हुआ है हाइफा के ऊपर, एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है, बज़ाहिर एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है। हाइफा यानी इसराइल का बहुत बड़ा शहर है, ये पोर्ट शहर है, यानी बंदरगाह है यहाँ पे, और यहाँ पे मिलिट्री बेस भी है। इतना बड़ा हमला किया है, बज़ाहिर कहा जा रहा है कि ये पेट्रोकेमिकल प्लांट है, लेकिन इसके अंदर जो है वो इजरायली मिलिट्री बेस ऑपरेट कर रही थी और हिजबुल्लाह ने वो पूरी की पूरी मिलिट्री बेस उड़ा के रख दी है। आज की ये सबसे खूबसूरत खबर थी। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये खबरें आपको कहीं पर और नहीं मिलेंगी। अल्लाह निगहबान।